नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे शीतलाष्टमी व्रत की। तो शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी का व्रत करके कैसे आपको स्वास्थ्य लाभ हो सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। क्यों इस व्रत को करते थे, इस पर चर्चा होगी। और इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए जानते हैं आज का पंचांग। आज क्षमा करेंगे, आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्योत्तरायण का चैत्र महीने के कृष्ण पक्षी सप्तमी तिथि है और दिन मंगलवार। सप्तमी 8:23 तक, ज्येष्ठा नक्षत्र 7:33 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:12 से 4:42 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब एक छोटी सी सूचना, यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप पंडित जी से भाई दिवे बात न कर पा रहे हो चैनल पे, तो ऐसी स्थिति में मेरा निजी नंबर रख ले 9893363928। दूसरा नंबर है 9753039055। इसके अलावा pstripathi9@gmail.com पर भी आप अपने प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। प्रश्न लिखने के लिए, प्रश्न का जवाब पाने के लिए बहुत आसान, व्हाट्सएप पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख भेजें। चाहे मेल पर भी आपको भेजता हूं तो भी उस समय जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजें। आपको पहले आपके हॉरोस्कोप मिलेगी, फिर प्रश्न का जवाब। चलिए सूचना हुई समाप्त। अब बात करते हैं शीतला व्रत की। 2 दिवस शीतला व्रत का होता है। इस सनातन में शीतला माता भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। जब गर्मी प्रारंभ होती तो अनेक प्रकार के वायरस आपके शरीर में आ जाते हैं। इसे पित्त विकार भी आ जाते हैं। पित्त विकारों और वायरस जैसी बीमारियों के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए आदिकाल से शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी का व्रत किया जाता है। किसी जमाने में चेचक, प्लेग जैसी महामारियां थी जिनके लिए लोग ये व्रत किया करते थे। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का नाम ही शीतला है, ऐसा कहा गया। इसकी उपासना से शारीरिक शुद्धता, मानसिक पवित्रता, खान पान की सावधानियां, इनका संदेश मिलता है। आपने देखा होगा कि कोरोना के बीच में भी बहुत सारी सावधानियां थी। बस ऐसी ही सावधानियां कुछ शीतला के व्रत में की जाती हैं। फोड़े, फुंसी, वायरल इन्फेक्शन जैसी मौसमी बीमारियों से मुक्ति के लिए चैत्र कृष्ण पक्षी सप्तमी से लेकर अष्टमी तक 2 दिवस की शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी का पूजन, व्रत, मंत्र जाप किया जाता है। इस पूजन, व्रत, मंत्र जाप, दान और से माता प्रसन्न होती है। प्लेग से लेकर स्वाइन फ्लू और डेंगू से लेकर के और कोरोना जैसी महामारी फैलाने वाली बीमारियों के निदान के लिए हमारे यहाँ शीतला माता के व्रत का विधान कहा गया है। माना जाता है कि माता शीतला की पूजा से स्वास्थ्य लाभ होता है, इसलिए 2 दिवस तक माता शीतला की पूजा की जाती है और बीमारियों से मुक्ति की कामना की जाती है। शीतला सप्तमी चैत्र माह के कृष्ण पक्षी सप्तमी तिथि के दिन आती है और इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। पूजा का उद्देश्य परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार की बीमारियों से बचाव कराना है। इस बार शीतला व्रत 14 मार्च 2023 मंगलवार को आ रही है और इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र वज्र योग का संयोग भी है, जो बहुत सिद्धियां दे सकता है। इस दिन कैसे इसकी पूजा करें, तो हर रोज की तरह आप जल्दी से स्नान कर लें। इसके बाद भगवती शीतला माता की पूजा करें। स्नान पूजा के वक्त में ओम हंग श्री शीतलाय नमः इस मंत्र का जाप भी करते रहे। माता को भोग में रात के बने हुए गुड़ वाले चावल चढ़ाएं। व्रत में इन्हीं चावलों को आहार लेना चाहिए। व्रत करने वाले को सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, फिर मंत्र बोलकर संकल्प करना चाहिए। मंत्र है बम गेहे शीतला रोग जनित उपद्रव शमनम का पूर्वक आयु आरोग्य ऐश्वर्यवादि वृद्धि शीतला सप्तमी अष्टमी व्रतम करिष्ये। कि मैं शीतला आयु आरोग्य की वृद्धि के लिए मैं शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत करूंगी या करूंगा, ऐसा संकल्प करके और पूरे विधि विधान से माता शीतला की पूजा करनी चाहिए। फिर ठंडा खाना खाना चाहिए। माता को ठंडे का ही भोग लगावे और उसी का फिर आगे चल करके पारण करें। इस समय शीतला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, रात्रि जागरण कर सकते हैं, श्रीफल अर्पित करें, पानी में भिगोई हुई चने की दाल चढ़ाएं। शीतला माता को ठंडा भोजन चढ़ाना चाहिए, जिसे एक दिन पहले बनाकर रख लिया जाता है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि किसी जमाने से वायरस की बीमारियां संसार को परेशान कर रही हैं और शायद इसी वायरस और बैक्टीरिया की बीमारियों से निजात के लिए हम भगवान की शरण में जाते हैं और जिस देवी की पूजा करते हैं उसका नाम है शीतला। चलिए, अब हमारे साथ तो कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्राची जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं।
हम ये जानना चाहते हैं, हमारी लड़की है इस समय करियर में बहुत कंफ्यूज है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 2004, सवेरे 8:58, स्थान इलाहाबाद। क्या वो बायो साइड में है, वो समझ नहीं पा रही किस तरफ कैरियर चुने, क्या इसका मेडिकल में चयन हो पाएगा या किसी और क्षेत्र में वो जाए। चलिए, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, ये देखते हैं। बिटिया का जन्म लग्न मीन राशि उसकी कन्या है, लग्न में शुक्र है, थोड़ी सी कंफर्ट की आदि है। 11वें स्थान में सूर्य बुध है, थोड़ी भी प्रयास करें तो पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है, मगर चूंकि तृतीय शुक्र है, शुक्र लग्न में उच्च के होकर बैठे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि बड़ी आसान नहीं डगर पनघट की, क्योंकि लगातार शुक्र की अंतर्दशाएं 2020 से चल रही 2023 तक, मतलब तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। शायद शुक्र की दशाओं में ही डिलेमा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, यदि इसे नीट की एग्जामिनेशन क्लियर करनी है तो इसे कम से कम 1 साल ड्रॉप लेकर के पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। एक 8 कैरेट का टैलेंट मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाएं। और दूसरी बात, इस बच्ची की अगर जन्म कुंडली में देखें तो ऐसा लगता है कि ये नीट के अलावा भी दूसरे एग्जामिनेशन बड़े अच्छे से दे सकती हैं। इनका भाग्येश मंगल भी धन स्थान में है, तो ये मेडिकल के ही दूसरे फील्ड में जा सकती हैं, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक 8 कैरेट के टैलेंट मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दें, शुक्र की शांति कराएं और बच्ची से कहें कि बहुत ध्यान लगा पढ़ाई करें तो निश्चित इसमें सफलता मिलेगी। हमारे साथ अगले कॉलर है अनिल जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार। पंडित जी, मेरी बेटी का जन्म दिनांक है 21/4/94। 21/4/94। समय ग्वालियर 6:10 सुबह 6 बजे में ग्वालियर। 6:10 सवेरे। हाँ, ग्वालियर। हाँ। उसकी शादी का जो कब तक और ट्रांसफर का जो कब तक है, शादी और ट्रांसफर का जो। बेटी है आपकी? हाँ, मेरी बेटी है, मोनिका नाम है उसको। चलिए, ये देखते हैं। आपकी बिटिया का जन्म लग्न मेष राशि सिंह, लग्न में शुक्र के साथ सूर्य और सप्तमेश शुक्र जो है वो शनि से आक्रांत है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी में थोड़ी सी परेशानी जरूर है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। एक बच्ची को 4 कैरेट का बढ़िया सा एक मूंगा और पुखराज पहना दें तो इसकी शादी भी जल्दी होगी और शादी के बाद का जीवन काफ़ी अच्छा होगा। याद रखें, शादी से पहले बिटिया की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि इस समय जो दशाएं चल रही हैं उसमें लगता है कि गुरु और शनि की दशाएं हैं, तो शनि का इन्फ्लुएंस है, मतलब थोड़ी सी बेटी की नज़र जरूर जानने हो सकता है उसे भी कोई लड़का पसंद हो, पर शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। योगिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जोर से बोलें थोड़ा। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, जन्म तारीख 14/12/98। 14/12/98। और समय है 13 की रात 1:40। और जन्म स्थान है राजनांदगांव। क्या जानना चाहते हैं जी? इसके जॉब के बारे में कि कौन से फील्ड में रहेगा, गवर्नमेंट में। अभी करते क्या है ये बीएससी का डाला है, पीजीडीसीए का डाला है, तैयारी कर रहा है। बीएससी का डाला है, पीजीडीसीए का डाला है। हाँ। तैयारी कर रहा है, तो अच्छे जॉब में कब तक जा पाएगा। चलिए यही देखते हैं। आपके बेटे का जन्म लग्न कन्या है, राशि उसकी तुला है, लग्न में मंगल है। लड़का बहुत पुरुषार्थी है, 30 स्थान में सूर्य बुध। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्मार्ट भी है, मगर 8वें स्थान में शनि। फिर भी कहीं ना कहीं इसके जीवन में बाधा जरूर है। अब सवाल ये है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि ऐसे बच्चों को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना देना चाहिए और उस बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें। इस समय जो दशाएं चल रही है अगर उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि गुरु की महादशा है और गुरु की महादशा में बुध का अंतर 2024 मार्च के बाद शुरू होगा। यहीं पर आकर बच्चे को एक अच्छा करियर हासिल होगा। तब तक थोड़ा सा इंतजार करें और लगातार प्रयास करें। हमारे साथ राजकुमार जी है। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ महाराज जी, प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। मैं व्यवसाय और मकान के बारे में पूछना चाहता हूँ। तारीख बता दें। हेलो, जन्म तारीख बता दें। 18/8/84। समय सुबह 7-8 के बीच में है। जन्म स्थान मुंगेली, छत्तीसगढ़। काम क्या करते हैं। सोने चांदी का काम। व्यवसाय कैसा रहेगा और मकान बनेगा कि नहीं। व्यवसाय मकान। चलिए आइए देखते हैं। आपका मकान तो बनने वाला और व्यवसाय भी बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल
2023 के बाद जैसे ही बृहस्पति का ट्रांजिट मेष राशि में होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से आपका मकान भी बन जाएगा और एक अच्छा सा व्यापार भी बढ़िया तैयार हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं। 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर है प्रतुल जी। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम। 7/6/1984 मेरी जन्म तिथि है। आप जरा अच्छी जगह आ जाएं, आपकी आवाज कट रही है। हाँ, 7/6/1984। जन्म समय? जन्म समय 10:23 रात्रि, कन्या राशि। जन्म राशि? जन्म स्थान? डिंडोरी। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, शादी के विषय में कहीं भी चर्चा नहीं हो पा रही है जी। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मकर है, आपकी जो राशि है वो है कन्या। वर्ष 2023 अप्रैल के पहले शादी हो जाएगी, चिंता बिल्कुल न करें। हालांकि दशम स्थान में मंगल शनि, शादी में काफी व्यवधान आता है, मगर फिर भी अगर आप शनि का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो बहुत जल्दी आपका विवाह हो जाएगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि के अंतर दशाएं चल रही हैं, इसलिए शादी में बाधा है, इसमें कोई शक नहीं। तो शनि का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो फायदा होगा। हमारे साथ संध्या जी जुड़ी हैं। संध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, मेरी बेटी है, उसका जन्म है 13 सितंबर 2013। 13 सितंबर जी 2013। जन्म समय? 11:56 सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान सरगुजा, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, उसका एकदम पढ़ाई में बिल्कुल दिमाग नहीं लगता है, मतलब जो भी एग्जाम दे रही है अभी स्कूल का, सब में वो फेल हो जा रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसका फ्यूचर क्या है और कौन सा क्षेत्र आगे चल के उसको कौन सा क्षेत्र में जाना चाहिए। पढ़ने में बिल्कुल दिमाग नहीं है। चलिए ये देखते हैं। पढ़ने में बिल्कुल दिमाग नहीं है, मगर कहीं तो दिमाग होगा। हावर्ड गार्नर लिखते हैं कि ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके पास में इंटेलिजेंस नहीं। 8 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं, तो 8 प्रकार के इंटेलिजेंस में से कोई इंटेलिजेंस तो होगा। आप अपने बच्चे का एक DMIT करा लें, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, वो जरूर करा लें, तो आपको पता चल जाएगा आपकी बिटिया किस में मास्टर है। पर मैं आपको बता दूं, आपकी बिटिया का जन्मलग्न वृश्चिक है और उसकी जो राशि है वो धनु। उसका तृतीय जो शनि है वो राहु से आक्रांत है। एक तरफ तो पितृदोष देता है, दूसरी तरफ इस बच्चे को कला के क्षेत्र में बड़ा निष्णात बनाता है। तो इस बच्ची को गायन, नृत्य या फिर पेंटिंग में किसी एक में ट्राई करें, बच्ची आगे चलकर बहुत नाम करेगी। और अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएं तो इससे काफ़ी फायदा होगा। तो अब ये तो थी संध्या जी। इसी तरह के प्रश्न आपके मन में भी हो सकते हैं। अब सवाल है कि उसके लिए करेंगे क्या। तो गूगल में सर्च करें प्रियाशरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और फिर व्हाट्सएप से जोड़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख भेजें। पंडित जी पहले आपका जन्मपत्री आपको भेजेंगे और फिर आपका जवाब देंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे इजाजत। नमस्कार।